देखो बेटा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग किसे कहते हैं हम? इक्विवेलेंट स्प्रिंग, तो आपके दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें भी, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि टेंशन सेम रहेगी दोनों स्प्रिंग में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन होती है कि आपका जो स्प्रिंग में दोनों में एक्सटेंशन या कंप्रेशन वो सेम होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये दो स्प्रिंग है, सब स्प्रिंग लाइट है हमारी, यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच्ड है और आपने इसको एफ फोर्स से खींचा, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग की क्या डेफिनेशन है कि आप इन दोनों स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो। ठीक है, फिर भी आपका सेम फोर्स लगाने पर जो डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन तक वो सेम आना चाहिए। ठीक है, रिप्लेस द बोथ द स्प्रिंग बाय ए सिंगल स्प्रिंग एंड ऑन अप्लाइंग द सेम फोर्स, जितने कैपिटल एफ पर जितनी डिस्टेंस पर चल के इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम आता है, इस ब्लॉक का इक्विलिब्रियम भी उतनी ही डिस्टेंस पर अगर आ गया, ठीक है, तो फिर आप इन दोनों स्प्रिंग को हटा के इस सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आप दोनों स्प्रिंग को हटा के यहाँ पर एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो सिंगल स्प्रिंग क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन है कि सेम फोर्स पर इक्विलिब्रियम सेम पोजीशन पर आए। तो मान लो आपने इस पर एफ फोर्स लगाया, लेट से यहाँ से इक्विलिब्रियम कितनी दूर है? एक्स इक्विलिब्रियम पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफ फोर्स लगाने पर एक्स इक्विलिब्रियम ब्लॉक के उतने ही डिस्प्लेसमेंट पर आना चाहिए। तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो, एक ही स्प्रिंग है तो इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम, आपने सिंगल स्प्रिंग है तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपको निकालना इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा? इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। जब आप इसको इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब सबको लगाना आता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, कैसे लगेगा? तो जब ब्लॉक के आप इक्विलिब्रियम की बात करोगे, क्या आप K1 X1 भी लगाओगे क्या उसको? फिर यहाँ पर जिसने नहीं पढ़ा होता है ना ढंग से एनएलएम, वो गड़बड़ करते हैं बच्चे यहाँ पे, बट अभी मेरे को नहीं लग रहा एक भी बच्चा ऐसा है जिसने एनएलएम नहीं पढ़ा है। ठीक है, सबको फोर्स लगाना आता है कि जब आप इक्विलिब्रियम पर इसको सिस्टम देंगे कैपिटल एफ ब्लॉक को, ठीक है ना, जब आप कैपिटल एफ ब्लॉक को सिस्टम, इसको स्मॉल एम को सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो कैपिटल एफ लग रहा है, ठीक है, और अब इस पर यही स्प्रिंग अटैच्ड है बेटा, तो यही तो फोर्स लगाएगी ना, इसका K1 X1 थोड़ी नहीं आ जाएगा। कांटेक्ट किस स्प्रिंग का है? कांटेक्ट पॉइंट पर स्प्रिंग अटैच्ड है, गो टू द कांटेक्ट पॉइंट, पुल द सिस्टम अलोंग द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, दूसरा फोर्स क्या आएगा? K2, ये वाली स्प्रिंग है, कितना फोर्स लगाएगी इनटू इसका एक्सटेंशन। लेट से आपने जब इसको एक्स इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस किया है, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है? x2 के बराबर। बताइए, ये बात क्लियर है सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कि दोनों की आपको डेफिनेशन इक्विवेलेंट स्प्रिंग की क्या बताई मैंने? सेम फोर्स लगने पर सेम एक्सटेंशन पर आके इक्विलिब्रियम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स इक्विलिब्रियम पर आता है, तो यहाँ पर ही एक्स इक्विलिब्रियम पर ही आएगा। तो अब ये जब एक्स इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस हो रहा है, इतना डिस्टेंस जा रहा है, तो फिर इसका एक्सटेंशन लेट से उस प्रोसेस में कितना है? x2 है। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस ब्लॉक क्या लिख सकता हूँ मैं? F इज इक्वल टू K2 X2। अब मान लो इसका एक्सटेंशन x1 है और इसका एक्सटेंशन x2 है, तो दोनों का टोटल एक्सटेंशन किसके बराबर होगा? एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर। ये बात क्लियर है? जितना ये खींचेगी, जितना ये खींचेगी, ठीक है ना, वो दोनों मिलके किसके बराबर आएंगे? एक्स इक्विलिब्रियम के बराबर आएंगे। दिक्कत तो नहीं है? देखो, मान लो यहाँ तक एल नॉट थी, यहाँ तक एल नॉट थी, ठीक है ना, यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L0 प्लस एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगी। ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ तक चला गया, कईयों को इसमें भी दिक्कत आ जाती है कि कर कैसे हो गया x1 प्लस x2 इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक आपकी नेचुरल लेंथ पे थी दोनों, L0 थी, ये एक्स इक्विलिब्रियम हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2L0 प्लस एक्स इक्विलिब्रियम हो गई कि नहीं होगी? ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये अगर एक्स इक्विलिब्रियम मूव कर गया, 2L0 प्लस एक्स इक्विलिब्रियम, तो मान लो इसका एक्सटेंशन x1 है, इसका एक्सटेंशन x2 है, यहाँ तक टोटल। तो ये डिस्टेंस आप एक तरह से और लिख सकते हो इस तरीके से, L0 प्लस इसका एक्सटेंशन प्लस L0 प्लस सेकेंड स्प्रिंग का एक्सटेंशन। देखो, दिक्कत तो नहीं किसी को?
अब बाद में बताऊँ ना सर ये इक्वेशन समझ नहीं आई कैसे आ गई, सुन लो अभी बता दी मैंने। ठीक है, कि आप जब इसको एक्स इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस डायमेंशन से लिखो, क्या आ रही है, एल नॉट प्लस एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर ये स्प्रिंग भी यहाँ तक पहुंच गया, क्लियर है ना बेटा। जब यहाँ पर पहुंच रही है तो सिस्टम ऐसे हो गया ना, यहाँ तक एक स्प्रिंग और दूसरी स्प्रिंग फिर यहाँ तक। तो मान लो इसका अब लेंथ कितनी हो गई है, एल नॉट प्लस एक्स वन, और इसकी हो गई है एल नॉट प्लस एक्स टू। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, एल नॉट प्लस एक्स वन प्लस एल नॉट प्लस एक्स टू, तो ये कट गया 2 एल। ठीक है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू कितना आ गया, एक्स इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, अब आपकी स्प्रिंग सब मासलेस है, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स, यहाँ पे मासलेस की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स 0 कर दो इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को अगर सिस्टम लोगे, दोनों तरफ स्प्रिंग अटैच, ये अपनी तरफ पुल करेगी, ये अपनी तरफ पुल करेगी, तो क्या आ जाएगा, K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 है। अब ये बराबर है दोनों स्प्रिंग में फोर्स, इसलिए वो क्या है आपका, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है आपको ये बात, कि अगर इन दोनों ब्लॉक का सिस्टम है, एफ फोर्स से अगर खींच रहे हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तक अगर ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है और इंडिविजुअल एक्सटेंशन x1 x2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2। तो अब आप दोनों को सॉल्व कर लो, x1 x2 x की टर्म में आ जाएंगे, एक्स इक्विलिब्रियम की टर्म टर्म में आ जाएंगे। वही तो लाना था हमको, अभी तो कंपेयर नहीं कर सकते थे ना इसको, क्योंकि यहाँ x2 है, यहाँ पर एक्स इक्विलिब्रियम है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस x2 को भी एक्स इक्विलिब्रियम की टर्म में लिया हो। ठीक है, इस x2 को भी किस में लिया हो, एक्स इक्विलिब्रियम की टर्म में लिया हो। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x1 x2 दोनों आ गए। अब इस x2 को उठा के यहाँ पे रख दो, देखो क्या आ रहा है। अब आप कंपेयर करो कि अगर आप के इसकी जगह पूरा ये लगा दो, इतना स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग लगा दो दोनों की जगह, तब भी तो ये एक्सप्रेशन बने। ठीक है, तो इस कंपैरिजन से आप क्या बोल सकते हो कि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो 3 4 10 100 कितनी भी स्प्रिंग हो, आप जो सीरीज पैरेलल, वहां पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता था रेजिस्टेंस में, सबने 10th क्लास तक एटलीस्ट पढ़ा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 1 अपॉन के पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसमें उल्टा है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या निकल के आता है, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, आगे ऐसे कितनी भी आप करते जाओ, इसमें सब में ये निकल के आता जाए। ठीक है, बात क्लियर है सबको। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब समझ में आ गया कि आपको, अब मान लो आगे एसएचएम में बहुत यूज होता है, अभी इतना यूज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अप्लाई करके बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ठीक है ना, अभी करते हैं क्वेश्चन। नहीं तो सबसे ज्यादा इसका एसएचएम में यूज होता है कि आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड निकालने में, दो स्प्रिंग लगी हुई है तो आप डायरेक्टली के इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ एसएचएम में देखेंगे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अभी भी कभी कभी यूज हो सकता है डब्ल्यूपी तक भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सीरीज में क्या होता है, फोर्स सेम होता है दोनों स्प्रिंग, यहाँ पर बैलेंस करते हैं ना, K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2, तो वो सारा सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम। ठीक है, किसी को डाउट बेटा डेरिवेशन में या किसी भी स्टेप पर या मीनिंग में इक्विवेलेंट के, ठीक है ना, कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए इक्विवेलेंट का हमेशा, या तो आपको अपने आप बताना होता है या फिर स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस में स्टैंडर्ड है, और मैंने आपको सिखा भी रखा है, बहुत जगह आपको खुद ही समझना पड़े क्या कह रहा होगा इक्विवेलेंट। ठीक है ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो वो अपने आप समझना है, वो स्टैंडर्ड डिफाइन। ठीक है, बट आपका रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड हो गया है, स्प्रिंग का स्टैंडर्ड हो गया। इक्विवेलेंट का मीनिंग है कि इसको हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगाओ और F इज इक्वल टू के एक्स इक्विवेलेंट, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट पे ब्लॉक के सेम फोर्स लगाने पर, ठीक है ना, सेम फोर्स लगाने पर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, वो अगर सेम रहा, तो फिर वो जो सिंगल स्प्रिंग होगी उस पूरे कॉम्बिनेशन की क्या बोली जाएगी, इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोली जाएगी, और जो उसका कांस्टेंट होगा दैट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, आयुषी आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग को लेके? नो सर। ओके बेटा, वेरी गुड।